दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार। मैं पास्टर जतन तमांग आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जय मसीह। पिछले 3 हफ्तों से हम एडिक्शन यानी कि लत से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ ही हमने सीखा कि लत एक इंसानी कमजोरी है, पाप है और हमें उससे बच के रहना चाहिए। आज हम एक और विषय पर बात करेंगे कि पतन से कैसे बचा जाए और कैसे उससे दूरी बनाए रखें। तो आज हम इसी विषय के बारे में विस्तार से जानेंगे और इससे बाहर निकलने के रास्ते के बारे में भी जानेंगे। भजन संहिता 119:11 कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। बाइबल भजन संहिता 1 हमें बताता है कि वो नेक मनुष्य है जो यहोवा के उपदेशों से प्रीति रखता है। वो तो रात दिन उन उपदेशों का मनन करता है। हमें उनके वचन को प्रतिदिन पढ़ना और उस पर ध्यान करना चाहिए। प्रभु के वचन हमें पाप से दूर रखते हैं और मजबूती देते हैं। तुम पूरी कोशिश से लगे हुए हो इस आदत से निकलने की। तुम्हें पता है ये एक समस्या है, एक बीमारी है और एक पाप है। कब तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हें सहारे की जरूरत है? मेरे दोस्त, यीशु से आशा रखो, वही हैं जो तुम्हारी मदद करेंगे। एक घर में एक समस्या थी। माँ को पता चला कि उनका बेटा गाली देता है तो वो अपने बेटे को ठीक नहीं कर पाई। तो उन्होंने उसे एक टीचर के पास भेजा जो उसे समझाकर इस बुरी आदत को छुड़ा पाए, पर वो ऐसा नहीं कर पाया। बाद में उस लड़के ने अपने टीचर की कही बात को याद किया और उसे अपने किए का पछतावा भी हुआ। टीचर ने कहा, देखो बेटा, तुम्हें ऐसी भाषा बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए। जिस पर लड़के ने जवाब दिया, जी सर, मैं जानता हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है और ना ही अच्छा होता है, पर मैं क्या करूँ? टीचर ने कहा, अपनी आंखें बंद करो और अपने दिमाग में एक नीले हाथी की कल्पना करो। फिर टीचर ने पूछा, अब क्या है तुम्हारे दिमाग में? लड़के ने कहा, नीला हाथी। टीचर ने कहा, अब नीले हाथी को अपने दिमाग से निकाल दो। लड़के ने जवाब दिया, मैं उस नीले हाथी को भुला नहीं पा रहा। फिर टीचर ने कहा, अब नीले हाथी की जगह पर सफेद हाथी को सोच लो। क्या तुम ऐसा कर पाए? लड़के ने कहा, हाँ, अब वो नीला हाथी चला गया है, मैं सफेद हाथी को देख सकता हूँ। टीचर ने पूछा, बताओ तो तुमने क्या देखा? तुम्हें तुम्हारी पुरानी आदतों को नई से बदलना होगा, जैसे सफेद हाथी ने नीले हाथी को किया था। दूसरे शब्दों में कहूँ तो अपने आप को प्रभु के वचन से भर लो। अगर तुम किसी समस्या में उलझे हो तो उसका हल भी है। यीशु तुम्हारी समस्या को सुलझा सकते हैं। पवित्र आत्मा तुम्हें राह दिखाएगी। उनसे फेलोशिप और काउंसलिंग के जरिए अपने जीवन में प्रभु के वचन पर ध्यान देना और उसका पालन करना। ऐसा करने से तुम उस गुलामी से मुक्त हो जाओगे। साथ ही जीवन में कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। शायद तुम खुद या तुम्हारे बच्चे या कोई भी इससे जूझ रहा होगा, पर यीशु मसीह में सबके लिए आशा है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम इस लत से उबर पाओ। प्रभु की शांति और दया हमेशा तुम पर बनी रहे। अब मुझे आपसे विदा लेनी होगी।